संसार में भगवान के भक्त 4 प्रकार के हैं। अब आप मिला लीजिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो भाई। पहला अर्थार्थी, मंदिर जाता है, कथा करता है, पूजा करता है। पहला भक्त है अर्थार्थी, मतलब मंदिर में तो जाता है और जाने के बाद में एक ही बात कहता है, सुख संपत्ति घर आवे तुम न चले आना, तुम्हारे लिए मेरे घर पर नहीं कुछ भी खाना, नहीं कुछ भी खाना। बोले महाराज धन आए, दौलत आए, सुख आए, संपत्ति आए, आप नहीं। पहला भक्त वो है जो भजन तो करता है, कथा भी सुनता है, लेकिन केवल धन के लिए सुनता है महाराज, कि मंदिर जाऊंगा तो व्यापार अच्छा चलेगा, धन अच्छा चलेगा। आप क्या सोचते हो, अपने राजस्थान में खाटू श्याम जी में इतनी भीड़ हो रही है, कौन से भक्तों की हो रही है? 4 में से गिनना जरा कौन से की है। मुझे तो लगता है पहले वाले नंबर में आएंगे सारे के सारे। जितने भंडारे लगाने वाले हैं ना, जो जयपुर से लेकर के, सीकर से लेकर के खाटू तक लगाते हैं, इसमें कोई 2-4 ही बचेंगे जो अन्य कैटेगरी में आएंगे। बाकी सजनों पहली कैटेगरी में सारे गिने जाएंगे कि बाबा भंडार भरेगा, बाबा भंडार भरेगा बाबा। पहला है अर्थार्थी, जो धन चाहने वाला होता है महाराज, पहला भक्त। और दूसरा भक्त कौन है? आर्त। आर्त मतलब संकट जीवन में आ जाए और संकट आने पर जो भगवान को पुकारे। ऐसे तो नहीं पुकारता महाराज, ऐसे तो भगवान को कभी याद नहीं किया, पर जब मुसीबत आ गई, कोई काम बिगड़ गया, बीमार हो गया, गिर गया, पड़ गया मुसीबत में, और तब कहता है हे भगवान तू ही है सब कुछ और कुछ नहीं है दुनिया में, उसे कहते हैं आर्त भक्त। दूसरे नंबर का, कि ऐसे भजन नहीं करता है, पर दुख पड़ने पर ऐसे भी कुछ होते हैं भक्त, ऐसे मस्ती में रहेंगे महाराज, ये वो दुनिया भर की बातें करेंगे, और जैसे संकट में आए हे भगवान हे भगवान, पता है ना, ये दूसरे नंबर का भक्त हो गया। और तीसरे नंबर का भक्त कौन है? बोले जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब भगवान को जानने की इच्छा रखने वाला, कि भगवान है क्या, जानने की इच्छा रखता है महाराज, भगवान है क्या, ये कौन है भगवान, क्या है भगवान, जिनका सारा संसार भजन करता है, उसको कहते हैं जिज्ञासु भक्त, जो कुछ जानने की इच्छा रखता है परमात्मा के प्रति। और जानने की इच्छा से तो वो मंदिर जा रहा है, उनके बारे में जानने के लिए, जानने की इच्छा से वो कथा सुन रहा है, उसे और कोई मतलब नहीं है, वो जानना चाहता है। उसके पास धन की भी कमी नहीं है, उसके पास कोई दुख भी नहीं है, तकलीफ भी नहीं है, मगर वो जानना चाहता है, जिज्ञासा लेकर के कथा में बैठा है, मंदिर जा रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, उसको कहते हैं जिज्ञासु भक्त। और चौथा होता है महाराज ज्ञानी। ज्ञानी वो है जो भगवान के तत्व को जान करके स्वाभाविक ही भगवान के भजन को करता है और भगवान के भजन करने वालों से प्रेम करता है, वो चौथा होता है ज्ञानी भक्त। आहा, चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार होता है। ये चारों भक्त, चाहे वो धन के लिए भज रहा है तो भी उसके लिए नाम की महिमा है, चाहे वो दुख में भज रहा है तो भी नाम की महिमा है, चाहे वो भगवान को जानना चाहता है तो भी नाम की महिमा है। और वो जो ज्ञानी है ना, जिसको ज्ञान हुआ है, बोले उसके लिए भी भगवान के नाम की ही महिमा है। भगवान के 2 स्वरूप बताए गए हैं, एक भगवान का स्वरूप है सगुण और एक है निर्गुण। 2 स्वरूप भगवान के बताए गए हैं। अब सजनों, गोस्वामी जी से कहा महाराज ये बात तो वहीं की वहीं रह गई कि नाम बड़ा या भगवान बड़े, वो समझ में नहीं आया। तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं थोड़ा सा और उदाहरण देके बताऊं। बोले क्या? बोले भगवान राम ऐसे हैं जिन्होंने एक अहिल्या माता का उद्धार किया, पर भगवान का नाम बोले गिनती नहीं है कितनी अहिल्या माताओं का कल्याण कर दिया। अब सोच लो कौन बड़ा और कौन छोटा, निर्णय ले लो। भगवान राम ऐसे हैं जिन्होंने एक सबरी माता के ऊपर कृपा की, पर इनके नाम ने न जाने कितनी सबरी माताओं का कल्याण कर दिया। भगवान राम ऐसे हैं जिन्होंने एक गिद्ध के ऊपर कृपा की, पर नाम ने न जाने कितने गिद्धों का उद्धार कर दिया। वो चाहे गिद्ध रूप में हो, चाहे गिद्ध दृष्टि में हो, लेकिन महाराज उनका उद्धार, उनका कल्याण कर दिया। नारद भी भगवान के नाम की महिमा जानते हैं, इसलिए नाम जपते रहते हैं। और महाराज ध्रुव जी भी भगवान के नाम की महिमा जानते हैं, इसलिए भगवान का नाम जपते रहते हैं। गज गणिका, यहाँ उदाहरण दिया महाराज, ये सब लोग उनके नाम की महिमा से ही और महाराज अपना कल्याण कर पाते हैं। और चाहे कैसे भी भगवान का नाम लो,